हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। CSS3 के वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम मॉड्यूल 7 को शुरू कर रहे हैं, जो कि फोकस्ड रहेगा टेक्स्ट एंड फॉन्ट्स पर। आज के इस सेशन में हम पहले दो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम इंट्रोडक्शन जानेंगे फॉन्ट्स और टेक्स्ट का, यूज़ जानेंगे CSS3 में इनका क्या यूज़ है, और फॉन्ट फैमिली का बेसिक्स जानेंगे कि किस तरह से हम फॉन्ट फैमिली को अपनी वेब पेज या वेबसाइट पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने कोलैप्स्ड पेरेंट एलिमेंट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे कि अगर हमें इसी तरह की फ्लोटिंग एलिमेंट के साथ कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, उनका सॉल्यूशन हम किस तरह से कर सकते हैं और अपने वेब पेज पर उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। आई होप कि आपको ये सभी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग सभी वीडियोस जो हैं bouncingknowledge.com वेबसाइट पर भी अवेलेबल करवाए गए हैं, और आप हमारे चैनल बाउंसिंग नॉलेज से भी CSS के कंप्लीट ट्यूटोरियल्स को सीरियल वाइज एक्सेस कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और याद रहे कि हम आपको हर एपिसोड में फ्री PDF भी अवेलेबल करवा रहे हैं। जो कंटेंट हम आपके साथ डिस्कस करते हैं वो आपको PDF के फॉर्मेट में भी अवेलेबल करवाया गया है, ताकि आप जो भी डिस्कस करते हैं क्लास में इस सेशंस के अंदर, आप उसे प्रैक्टिकली खुद इम्प्लीमेंट कर सकें और अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर, जो कि है टेक्स्ट और फॉन्ट्स का इंट्रो। तो ये नॉर्मली कहा जाता है कि जो हमारे वेब पर इंफॉर्मेशन है 95% जो है वो रिटन होती है, और सिर्फ लॉजिकली अगर हम कहें तो किसी भी वेब डिज़ाइनर को एक्सटेंसिव नॉलेज टाइपोग्राफी की होना ज़रूरी है। तो क्योंकि हमें कंटेंट जो है वो वेबसाइट पर अवेलेबल करवाना होता है, अगर आप टाइपोग्राफी को अपनी वेबसाइट पर ऑप्टिमाइज़ तरीके से यूज़ करना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक्सेसिबिलिटी, रीडेबिलिटी और यूजेबिलिटी बढ़े आपके वेब पेज की, तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो उसके लिए हमें टाइपोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा कि हम पिछले टाइम से देख रहे हैं कि टाइपोग्राफी जो है वो पहले पुराने समय की अगर बात करें तो प्रिंट वर्ल्ड के लिए रिज़र्व थी, लेकिन अगर हम आज की कुछ कपल ऑफ ईयर्स की अगर हम बात करें तो जो टाइपोग्राफी है वो वेब पर भी फोकस हो रही है, और इसने बहुत अटेंशन गेन किया है इस फील्ड में। और इस अटेंशन का मेन कारण ये है कि आजकल कंटेंट को बहुत अहम समझा जाता है कि जो चीज़ आप प्रेजेंट करते हैं और उसको कितना बेटर तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। और इस टॉपिक में और आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर हम फॉन्ट्स और टेक्स्ट के रिगार्डिंग सभी डिटेल में जानेंगे कि हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपनी वेब पेज पर, अपनी वेबसाइट पर, इसको कैसे बेटर बना सकते हैं। टाइपोग्राफी पर भी हमारे कुछ हिंट्स आएंगे नेक्स्ट आने वाले वीडियो सेशंस में कि किस तरह से आप अपनी टाइपोग्राफी को बेटर बना सकते हैं और कैसे आप अच्छी प्रैक्टिस के साथ अपनी वेब की जो टाइपोग्राफी है उसको बेटर बना सकते हैं। तो इसका एक फॉन्ट फैमिली का छोटा सा बेसिक्स अगर हम जानें तो सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है कि हमारी जो टाइपोग्राफी की जो टोन होती है वो होती है फॉन्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फॉन्ट। और अगर हम नॉर्मल तरीके से देखें, जनरली देखें, तो दो तरह के फ़ॉन्ट होते हैं। एक होते हैं सेरिफ और दूसरे होते हैं सैंस सेरिफ। इनमें डिफरेंसेस क्या हैं? तो सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स जो हैं उसमें थोड़े से पैर होते हैं, और सैंस सेरिफ के अंदर जो है वो नहीं होते हैं।
कहने का मतलब ये एग्जाम्पल देखते हैं, इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करेंगे। हमने 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लिए हैं, इनको हम अपने वेब पेज पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो पहले इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बॉडी में हम सिंपली क्या करेंगे, इनलाइन स्टाइल का यूज़ करेंगे। इनलाइन स्टाइल इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली का यूज़ किया और इसमें हमने सेरिफ दे दिया, सेरिफ, और इसको हम सेमीकोलन से बंद कर देते हैं। तो ये हमारा एक फॉन्ट हो गया, और इसमें हम टेक्स्ट ले लेते हैं, दिस इज़ सेरिफ फॉन्ट, सेरिफ फॉन्ट। और इसी चीज़ को हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल होम, कॉपी एंड पेस्ट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सैंस सेरिफ का यूज़ करेंगे। इसमें हम ले लेते हैं सैंस सेरिफ, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सैंस सेरिफ फॉन्ट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंसेस आएंगे, हमने इस फाइल को सेव किया है 26 के नाम से। तो चलिए इसको रन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 26 नंबर फाइल है, और हम देखेंगे कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके छोटे से ये पैर निकले हुए हैं सेरिफ फॉन्ट के, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी बताया। पैर का मतलब है कि इसमें थोड़ा सा जैसे हम टाइम्स न्यू रोमन में देखते हैं, थोड़ा थोड़ा स्टाइलिश सा है। लेकिन जो सैंस सेरिफ है वो बिल्कुल सिंपल सा है, नॉर्मल सा फॉन्ट है, जिसमें कोई भी अट्रैक्टिवनेस नहीं है, लेकिन रीडेबिलिटी इसकी दोनों फ़ॉन्ट्स की बहुत बेटर है। और हम अपनी वेबसाइट्स पर अगर इन दोनों फ़ॉन्ट्स को यूज़ करें तो रीडेबिलिटी, रिलायबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। इसी बात को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। और अगर हम बात कहें कि बहुत सारे इसके बारे में कहा जाता है कि आप सेरिफ या सैंस सेरिफ यूज़ करें, लेकिन डिज़ाइनिंग जो है वो वेब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो कई लोगों के लिए एक प्रॉब्लम भी हो सकती है नॉर्मली रीडेबिलिटी, क्योंकि हम फ़ॉन्ट क्या है बड़े स्टाइलिश से ले लेते हैं, और उसमें कुछ कैरेक्टर्स की जो बनावट होती है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि हम ढंग से उस चीज़ को रीड नहीं कर पाते। और रिसर्च से ये पता चलता है कि जो मॉडर्न स्क्रीन्स होती हैं उसमें नॉर्मली क्या होता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि उनकी जो क्लैरिटी है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो चुकी है। हाई डेफिनिशन स्क्रीन्स आजकल आती हैं। तो कोई भी फ़ॉन्ट जो आपको अच्छा लगता है आप अपने वेब पेज के लिए प्रेफर कर सकते हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल था, हमारा एक व्यू था आपके साथ शेयर करना कि हम किस तरह के फ़ॉन्ट्स को बेटर बनाएं। कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बच्चों के लिए कोई कंटेंट अपने वेब पेज पर शो करवा रहे हैं तो उसका फ़ॉन्ट बच्चों जैसा अगर हो तो ज़्यादा बेटर इफ़ेक्ट देता है। ऐसे ही अगर हम वेब सेफ फ़ॉन्ट्स की बात करें तो हम जानते हैं कि बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, सिर्फ 2 चीज़ों पर हम नहीं रिलाई कर सकते। बहुत सारे वेब डिज़ाइनर्स हैं, उनके बहुत सारे फेवरेट्स होते हैं, जैसे हम जॉर्जिया फ़ॉन्ट ले सकते हैं, सेंचुरी गॉथिक ले सकते हैं, टाइम्स न्यू रोमन ले सकते हैं, और भी बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं। सबकी अपनी अलग अलग पसंद होती है। तो इनका एग्ज़ाम्पल भी हम यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इन सभी का इफ़ेक्ट क्या होगा। तो अगर हम फ़ॉन्ट फैमिली में यूज़ करें इन फ़ॉन्ट्स को तो किस तरह से यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर हमने 3 फ़ॉन्ट्स स्पेसिफाई किए हैं। अब इनका मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो इम्पैक्ट फ़ॉन्ट है ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, आपके आउटपुट की फर्स्ट प्रायोरिटी जो स्टाइल शीट की है वो इम्पैक्ट फ़ॉन्ट को ढूंढेगा आपके सिस्टम पे। अगर ये नहीं मिलता है तो वो सेकंड ऑप्शन पे जाएगा, चारकोल पे। अगर ये भी नहीं मिलता है तो हमारा जो स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट है सैंस सेरिफ और सेरिफ, इन दोनों में से ये कंपलसरी हर सिस्टम में होते हैं। तो ये इस कंटेंट में यानी इस फ़ॉन्ट में आपका ये डेटा जो है वो डिस्प्ले कर देगा। सिमिलरली यहाँ पे हमने 2 फ़ॉन्ट्स रखे हैं, सेंचुरी गॉथिक और सैंस सेरिफ। थर्ड वाले में हमने टाइम्स न्यू रोमन और सेरिफ को रखा है। तो उससे हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली में यहाँ पे हम नॉर्मली क्या करेंगे, सिंपली इसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पे इम्पैक्ट ले लिया हमने, फिर उसके बाद कॉमा में चारकोल ले लिया, कॉमा दिया,
और सैंस सेरिफ ले लिया। ये 3 फ़ॉन्ट हमने इसके अंदर स्पेसिफाई कर दिया और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इम्पैक्ट फ़ॉन्ट। और ऐसे ही दूसरे वाले में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सेंचुरी गॉथिक ले लेते हैं, सेंचुरी गॉथिक लिया कॉमा और सैंस सेरिफ ले लिया। यहाँ पे हम ले लेते हैं सेंचुरी गॉथिक, और फिर उसके बाद एक और तीसरा ले लेते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं और इसमें हम ले लेते हैं सेंचुरी गॉथिक की बजाय यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन ले लेते हैं, टाइम्स न्यू रोमन। अब इसको अगर हम यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन दे देते हैं, यहाँ पे हमने दिया टाइम्स न्यू रोमन, सेव किया। और सेव करने के बाद जब हम इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ चेंजेस आएंगे। अब ये इम्पैक्ट फ़ॉन्ट है, ये सेंचुरी गॉथिक फ़ॉन्ट है और ये टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट है। ये नॉर्मली फ़ॉन्ट्स जो हैं आपके सिस्टम्स में अवेलेबल होते हैं। अभी हमने जो एग्जांपल लिया है, अब हर बंदे की अलग अलग पसंद होती है, वो उस पसंद के अकॉर्डिंग अपने वेब पेज पे कंटेंट को किसी भी फ़ॉन्ट में डिस्प्ले करवा सकता है। स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट्स अगर आप यूज़ करें, ट्रू टाइप फ़ॉन्ट्स अगर आप यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपके वेब पेज पे मैक्सिमम सिस्टम्स पे वो मिल जाते हैं और आपका कंटेंट जो है वो उसमें दिख जाएगा। और अगर आप कुछ स्टाइलिश फ़ॉन्ट या कुछ ऐसे फ़ॉन्ट्स यूज़ करते हैं जो मल्टीपल लोगों के सिस्टम्स पर नहीं होंगे, नया कोई फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे डाउनलोड करके उसको अपने सिस्टम पे, तो आपने इंस्टॉल कर लिया, उसको अप्लाई भी कर दिया, लेकिन हो सकता है कि दूसरे बंदे ने अपने सिस्टम पे वो डाउनलोड किया हुआ फ़ॉन्ट यूज़ ना किया हो। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आपने कंटेंट को पंजाबी में रखा है। नॉर्मली आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, जो पंजाबी का न्यूज़पेपर होता है उस पे नॉर्मली उन्होंने लिंक दिया होता है स्पेशली कि आप जो फ़ॉन्ट जिस फ़ॉन्ट को उन्होंने यूज़ किया होता है अपने न्यूज़पेपर पेज पर, वही फ़ॉन्ट वो डाउनलोड करने के लिए देते हैं कि अगर कंटेंट आप देख नहीं पा रहे हैं, अगर आपके सिस्टम पे ये फ़ॉन्ट नहीं है, आपको कंटेंट रीडेबल नहीं है, तो आप इस फ़ॉन्ट को डाउनलोड करें, अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लें, फिर आपको ये कंटेंट रीडेबल हो जाएगा क्योंकि वो फ़ॉन्ट आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि हर बंदे की अलग अलग पसंद होती है, रिक्वायरमेंट होती है। आप हिंदी फ़ॉन्ट या कोई और लैंग्वेज, इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, कंटेंट को अलग अलग लैंग्वेजेस में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसके लिए हमें फ़ॉन्ट्स की अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी होता है सिस्टम पे, तभी आपका कंटेंट जो है वहाँ पर डिस्प्ले हो पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम किसी भी फ़ॉन्ट पे जा सकते हैं, कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। अब रिक्वायरमेंट आती है कि अगर आपको पूरे पेज के लिए एक ही फ़ॉन्ट रखना है, तो हम फ़ॉन्ट फैमिली को एंटायर पेज के लिए सेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली एक स्टाइल बना सकते हैं और एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ करके हम ये फ़ॉन्ट जो है स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो आपके पूरे पेज के लिए जो फ़ॉन्ट है वो रेंडर कर दिया जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एग्जांपल है बॉडी को हम यूज़ करेंगे और इसमें फ़ॉन्ट फैमिली टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स और सेरिफ रखेंगे। अभी यहाँ पे हमने 3 चीज़ें रखी हैं। अगर किसी के सिस्टम पे टाइम्स न्यू रोमन नहीं है तो वो टाइम्स पे जाएगा, टाइम्स नहीं है तो वो सेरिफ को डिस्प्ले कर देगा। तो आप जो भी अपने पेज के लिए रखना चाहते हैं वो आप इस पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसमें चेंजेस करेंगे, स्टाइल का यूज़ करेंगे, यहाँ पे स्टाइल यूज़ किया और इसमें हमने सिंपली क्या किया, बॉडी एलिमेंट यूज़ कर लेते हैं, बॉडी। और इसमें हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पे हमने लिख दिया फ़ॉन्ट फैमिली। तो यहाँ पे हम फ़ॉन्ट फैमिली लिखेंगे और इसमें हमने सपोज़ दिया टाइम्स न्यू रोमन, फिर उसके बाद टाइम्स दे दिया और फिर उसके बाद सेरिफ दे दिया। ये हमने फ़ॉन्ट सेटअप कर दिया, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब यहाँ पे जो कंटेंट आप लोगे, अब ये मैंने पैराग्राफ में से ये हटा दिया, इसको डिलीट कर दिया और फिर उसके बाद ये स्टाइल भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ये भी डिलीट कर दिया और इस तीसरे पैराग्राफ के लिए भी हमने ये स्टाइल डिलीट कर दिया। अब सपोज़ मैंने सेंचुरी गॉथिक पे क्या किया, यहाँ पे क्लास इम्प्लीमेंट कर दी,
बॉडी पे ऑटोमेटिकली ये अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमने बॉडी टैग को यूज़ किया है। तो हमें अगर क्लास बनाना चाहें क्लास बना सकते हैं, आईडी बनाना चाहें आईडी बना सकते हैं। इसको सेव किया और सेव करने के बाद हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सभी फ़ॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन में आ रहे हैं। तो ये इम्पैक्ट फ़ॉन्ट भी उसमें है, सेंचुरी गॉथिक भी उसी में है, और टाइम्स न्यू रोमन तो ऑलरेडी टाइम्स न्यू रोमन में ही डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से हम पूरे पेज के लिए एक ही फ़ॉन्ट सेटअप कर सकते हैं। तो ये कंटेंट जो है फ़ॉन्ट्स के रिगार्डिंग इस तरह से वर्क करता है। आई होप कि आपको आज का वीडियो जो है वो समझ में आ गया होगा। ये सिंपली एक बेसिक्स नॉलेज थी जो हम इस मॉड्यूल 7 को आज शुरू कर रहे हैं। तो उसका बेसिक छोटे मोटे एग्जांपल्स के साथ हमने इस चीज़ को कंसेप्चुअली आपके माइंड में क्लियर करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम इस चीज़ को और ज़्यादा बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो इस डिक्लेरेशन में ब्राउज़र क्या करता है, फ़ॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन देख रहा है, और अगर वो इंस्टॉल नहीं है तो वो टाइम्स को यूज़ करेगा। और ब्राउज़र क्या करता है, अगर दोनों फ़ॉन्ट्स नहीं होते हैं तो वो जेनरिक सेरिफ फ़ॉन्ट से आपके सिस्टम में आउटपुट को जनरेट कर देगा। तो ऐसा ही ये ऑलरेडी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। ये जस्ट आपकी रेफरेंस के लिए मैंने अपने स्लाइड्स के अंदर इनको रखा है, ताकि आपकी याददाश्त के लिए ये आपके पास रहे नोट्स, क्योंकि हम अवेलेबल करवाते हैं। तो जो चीज़ हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं उस चीज़ को रिटन में आपके पास अवेलेबल करवाना जो है हमारे चैनल की फ़र्स्ट प्रायोरिटी है, ताकि आपको जो है प्रॉपर टाइम और एग्जाम्पल्स मिल सकें, ताकि आप उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देख सको कि किस तरह से हम वर्क करते हैं। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग विद अस एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।